ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उपनिषद का चिंतन हम कर रहे हैं क्योंकि वैसे तो भगवान ने इस सृष्टि में मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया है, मगर जन्म लेके उसे बहुत उच्चतम तक पहुंचना है। वैसे इंसान भी बोलते हैं कि आदमी को जितना उच्च जाना चाहिए उतने उच्च सोच चाहिए, उतने उच्च विचार चाहिए। वैसे दुनिया में सबसे श्रेष्ठ विचार तो वेद के हैं, मगर वो पढ़ना हमसे बहुत दूर है। इसके लिए थोड़ा बहुत समय निकालना पड़ता है। इस आयु के कई पार्ट, 1/4 पार्ट वेदा अध्ययन के लिए हमें निकालना पड़ता है, वो हमने निकाला नहीं है। इसीलिए उसके बीच का एक रास्ता ऋषि मुनियों ने निकाला है कि जो वेद नहीं पढ़ सकते हैं वो उपनिषद पढ़ ले। उपनिषद भी नहीं पढ़ सकते हैं वो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ ले। वेद नहीं पढ़ते वो उपनिषद पढ़े, मगर उपनिषद में भी दो भाग है, मंत्र विभाग का उपनिषद और ब्राह्मण्य विभाग का उपनिषद। मंत्र यानी संहिता, संहिता विभाग का उपनिषद है, वो समझना बहुत कठिन है, मुश्किल है। उसके लिए उसकी टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ती है। हमारे जितने उपनिषद हैं सब सारे उपनिषद ब्राह्मण्य विभाग में है। एक ही उपनिषद हमारा मंत्र विभाग में है, ईशावास्य उपनिषद। शाक्ल यजुर्वेद के कृष्ण यजुर्वेद के शाकल्य शाखा, कृष्ण यजुर्वेद के कण्व शाखा में आया हुआ ये उपनिषद है। 40वां अध्याय है, उसमें 18 मंत्र है। यही 18 मंत्र ईशावास्य उपनिषद के हैं, मंत्र विभाग में है। इसीलिए शंकराचार्य जी ने 11 उपनिषदों पे जो भाष्य लिखे उसमें से पहला उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे हमारे कई सारे अध्ययन से लोग बोल रहे हैं कि उपनिषद हमारी माँ है। जैसे इस संसार में मेरी माँ है, इससे 1000 गुना ज्यादा प्रेम करने वाली माँ है। जैसे ये माँ मुझे सेल्फलेस लव करके कहीं पहुंचाने का सोच रही है, वैसे ईशावास्य उपनिषद, वैसे उपनिषद मेरी माँ मुझे बहुत आगे तक पहुंचाने का सोच रही, बहुत आगे यानी भगवान तक पहुंचाने की सोच रही है। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद हमें कुछ बता रहा है। ईशावास्यम इदम सर्वम, सारे जगत को आत्मा से आच्छादित कर देना चाहिए, मगर हम नहीं समझ पाते हैं तो कुछ करना चाहिए। इसीलिए उपनिषद हमें बता रही कि यदि ये ज्ञान तेरे लिए मुश्किल है तो कर्मनिष्ठा करी कर, कुर्वन्नेवे है कर्माणि जिजीविषेत् सततं क्षमा। ये भी नहीं कर पाता है तो उपनिषद ने एक गति बताई हमें कि यदि ये नहीं किया तो असुरिया नामते लोका में जाएंगे आप। मगर ये सुनकर हम वैसे ही जागृत हो गए और बोलने लगे कि हमें असुरिया नामते लोका में तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति जाना नहीं है, अंधेन तमसावृता में नहीं जाना है। तो उपनिषद हमारी माँ है, वो तो 1000 प्रयत्न कर रही है हमें आगे ले जाने के लिए। इसीलिए उपनिषद हमें बता रही है कि नहीं जाना है तो ये समझ ले। तो आप बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आता, इसीलिए उपनिषद ने चौथा मंत्र, जिसको ईशा बोलते हैं, जिसको आत्मा बोलते हैं, जिसको सर्वव्यापक हमें करना है, वो चीज का लक्षण बता रहा है। कैसा है? चौथे मंत्र में उपनिषद ने हमें 6 लक्षण बताए, इसमें से 5 हम पढ़ चुके हैं। एक है अनेचत, कंपन नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का कंपन नहीं है, क्योंकि जगह ही नहीं है, वो सब जगह पे वो है। दूसरा है एकम, पहला है अनेचत, दूसरा है एकम, तीसरा है मनोजवीयो, मनोजवीयो चौथा है नैन देवम अपनुवन पूर्वमर्षत।
दैन देवा आपनु वन पूर्वामर्श, जिसको देवो भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। देवो माने इंद्रिया, हम समझ चुके हैं। और पांचवा भी है तद्धावतो, अन्येन अत्येति तिष्ठत। वो तो एक जगह पे खड़ा है, फिर भी जो दौड़ने वाले लोग हैं उसको आम जाते, उसको क्रॉस कर लेते हैं। तद्धावतो अन्येन अत्येति तिष्ठत, वो हमने देखा है। अभी छठा एक लक्षण हमें उपनिषद बता रही है, वो है तस्मिन् मातरिश्वा अपदधाति। तस्मिन् मातरिश्वा अपोदधाति, अपहदधाति। 6 लक्षण बताए हैं। अनेजते कम मनसो जवियो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षात् तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। बहुत अच्छा लक्षण है, गुदार्थ है, समझने जैसा है। वो समझने के लिए कई लोग बोल रहे हैं कि इसके सारे शब्द हम समझ लेंगे, मातरिश्वा क्या है, अपह क्या है, डिक्शनरी में ढूंढ लेंगे। दुनिया की कोई भी डिक्शनरी में ये उपनिषद के ने जो बता रहे हैं उसके अर्थ नहीं मिलेंगे। उसका संदर्भ क्या है वो समझना पड़ेगा, क्यों बता रहे हैं उपनिषद हमें ये छठा लक्षण ऐसा। बहुत गतार्थ, ये 5 लक्षण जो बताए इसकी है संदर्भ, इसके ही संदर्भ में ये छठा लक्षण है। मगर हम वैसे ही इसका अर्थ निकाल देंगे, वाच्यार्थ निकाल देंगे, इसका कुछ लक्ष्यार्थ ढूंढना पड़ेगा। ये मंत्र विभाग का उपनिषद है, इसलिए समझने में बहुत मुश्किल होती है। तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति, क्या बोल रहे हैं? वैसे उसका सही अर्थ निकालेंगे तो ऐसा होता है, वो तस्मिन् माने वो आत्म तत्व की, मातरिश्वा अपादधाति, मातरिश्वा कर्मों का विभाजन करते हैं। कैसे? आत्म तत्व की सन्निधि में, वो आत्म तत्व की सन्निधि में मातरिश्वा कर्मों का विभाजन करते हैं। जैसे उसका हमने अर्थ निकाल दिया, सही जो वाच्यार्थ लेके तो ऐसा होगा कि वो होने से मातरिश्वा दधाती है। अप का मतलब होता है कर्म, दधाती माने विभाजन करते हैं, तस्मिन् माने वो आत्मा। समझते हैं एक शब्द लेकर हम कि वो क्या बताना चाहते हैं उपनिषद हमें। उसमें पहला एक शब्द है तस्मिन्। किसके लिए तस्मिन् शब्द यूज किया है वो हमें समझना पड़ेगा। सप्तमी विभक्ति का ये रूप है। सप्तमी विभक्ति हमें बता रही है कि होने से, इससे, ये बता रही है। वो होने से, तस्मिन् का मतलब वो है। वो होने से मतलब कौन होने से? आत्म तत्व होने से, नित्य चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व होने से। ये हम जिसको किसी को भी आत्मा बोल देते हैं, ऐसी ये आत्मा की बात यहां नहीं है। नित्य चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व की यहां बात की है उपनिषद ने। जो नित्य ही जड़ में भी है, वो सर्वव्यापक है, अकर्ता है, अविकारी है, जो इसकी बात यहां उपनिषद करते हैं। नित्य चैतन्य स्वरूप जो आत्म तत्व है, उससे होने से, आत्म तत्व की सन्निधि से क्या होता है? मातरिश्वा कुछ करते हैं। तस्मिन् यानी वो नित्य चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व होने से। इसका इतना पूरा अर्थ होता है, हमें समझना चाहिए। चलो, तस्मिन् बताकर उपनिषद हमें क्या बता रही? वो नित्य चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व होने से मातरिश्वा,
यहां एक शब्द बताया है मातरिश्वा। सब शब्द समझेंगे तभी ये छठा लक्षण हमें समझ में आ जाएगा। आगे के 5 लक्षण है वो भी हमें संदर्भित समझने पड़ेंगे। आगे के 5 लक्षण के संदर्भ में ही ये छठा लक्षण समझना पड़ेगा, मगर 5 जो बताए इससे थोड़ा समझना मुश्किल छठा है। तस्मिन मातरिश्वा, मातरिश्वा का मतलब हमें समझना पड़ेगा, नहीं तो ये लक्षण हम समझ नहीं पाएंगे। मातरि स्वयति इति मातरिश्वा, मातरि स्वयति इति मातरिश्वा। तो फिर आप बोलेंगे कि मातरि क्या है, स्वयति क्या है। मातरि का मतलब होता है अंतरिक्ष, और माता से, माता के अंदर। अंतरिक्ष भी अर्थ होता है, मातरि माने माता के अंदर भी होता है और अंतरिक्ष में भी होता है। अंदर के अवकाश में अंतरिक्ष मातरि। श्वयति माने गच्छति, चलता है, विचरण करता है। यहां जो अंतरिक्ष शब्द मातरि के लिए यूज करते हैं तो हम ऐसा अर्थ निकालते हैं कि आकाश, जिसको हम अंतरिक्ष बोलते हैं। आकाश में कौन चलता है, आकाश में कौन विचरित करता है, आकाश में कौन रहता है, इसका मतलब हम निकालेंगे। जो रहता है वो हमारी संदर्भ में जो बात है इसको बोलते हैं वायु। वैसे तो हमारे पंचीकरण के सिद्धांत के मुताबिक आकाश से वायु की निर्मित होती है और आकाश में ही वायु रहता है, विचरण करता है। गच्छति, श्वयति, मातरि श्वयति, अंतरिक्ष में जो विचरण करता है इसको हम मातरिश्वा बोलते हैं। वैसे माता का अर्थ निकालेंगे तो वायु की माता आकाश होती है, क्योंकि आकाश से ही वायु का जन्म होता है। वैसे वो माता में चरण करता है, विचरण करता है, अंतरिक्ष में विचरण करता है, वो तो एक ही शब्द है वायु। हम समझ रहे हैं मातरिश्वा, क्योंकि ये पूरा लक्षण हमें समझना है। उसमें पहला शब्द है तस्मिन, दूसरा शब्द है मातरिश्वा। तो अभी समझ रहे हैं मातरिश्वा का। मातरिश्वा को समझते समझते मातरि श्वयति ये बात समझते समझते हम आए वायु पर। मगर यहां हम मातरिश्वा का अर्थ यदि डिक्शनरी में धोदेंगे तो वायु ही होगा, और डिक्शनरी हमें वायु का मतलब बताएंगी हवा, पवन। उपनिषद हमें यह अर्थ निकालने का नहीं बोल रही है। उपनिषद में यदि हम सोचेंगे, ईशावास्य उपनिषद में, तो वायु का मतलब होता है प्राण। समझने जैसी बात है। उपनिषद हवा नहीं बोल रही है। वैसे दुनिया के डिक्शनरी से हवा बोल रही है, वायु को पवन बोल रही है। उपनिषद बोल रही है कि मैं जो वायु की बात करता हूं वो वायु माने प्राण वायु। बहुत सोचने जैसी बात है। हम अर्थ निकाल रहे हैं यहां मातरिश्वा का। उपनिषद जो बोलना चाहता है, उपनिषद के संदर्भित जो उद्देश्य है, उसको समझने के लिए हम मातरिश्वा को समझ रहे हैं। प्राण वायु का सोचेंगे, इसमें से हम वायु निकालकर मातरिश्वा का यहां प्राण लाएंगे तो सारी सृष्टि का, समष्टि और व्यष्टि दोनों का आधार है प्राण, जिसको हम मातरिश्वा बोलेंगे। सबका आधार। हमारा मन चलता है, हमारी बुद्धि सोचती है, कुछ निर्णय लेती है, हमारी ज्ञानेंद्रिय ज्ञान प्राप्त कर, हमारी कर्मेंद्रिय कर्म कर रही है, ये पूरा शरीर चल रहा है। इसका एक ही मतलब है, इसका एक ही आधार है, इसका एक ही कारण है जिससे ये शरीर चल रहा है। इसका कारण है प्राण। हम यदि किसी के बारे में बोल देते हैं कि इसके प्राण चले गए, तो क्या होता है? आंख बंद हो जाती।
हृदय बंद हो जाता है, किडनी स्टॉप हो जाती है, सब बंद हो जाता है कि नहीं? प्राण रहता, ये बात तो हमें मन नहीं पड़ेगी कि प्राण रहते हैं तभी सब चलता है। ये शरीर में प्राण नहीं होता है तभी ये शरीर में कुछ भी नहीं चलता है। प्राण चले गए माने आदमी चला गया, इंसान में जो चैतन्य था वो चला गया। हम समझ रहे हैं मातरिश्वा का प्राण निकला माने सब बंद। ऐसे ये शरीर को नहीं, शरीर को हम व्यष्टि बोलते हैं तो सृष्टि को हम समष्टि बोलते हैं। जैसे शरीर को धारण करने की ताकत प्राण में है, वैसे सारी सृष्टि को का आधार भी प्राण ही है, जिसको हम प्राण माने मातरिश्वा बोलेंगे। मातरिश्वा यानी व्यष्टि और समष्टि दोनों का आधार है, जिसको हम मातरिश्वा बोलेंगे। तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति अने जदे कम मनसो जवियो नैन देवा आपनुभन पूर्वमर्षात् तद्धावतोऽन्यत् अत्येति तिष्ठत् तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। तस्मिन् समझ रहे हैं हम, अभी समझ रहे हैं मातरिश्वा। मातरि श्वयति इति मातरिश्वा। अंतरिक्ष में जो विचरण करते हैं इसको हम मातरिश्वा बोलते हैं। वैसे तो आकाश अंतरिक्ष है तो उसमें विचरण करने वाला वायु है, मगर यहां संदर्भित उद्देश्य से बात करेंगे तो वायु इतना ही मतलब नहीं है। डिक्शनरी में अर्थ निकालेंगे तो हवा या पवन निकलेगा, यहां अर्थ निकालेंगे तो प्राण वायु निकलेंगे। प्राण वायु माने प्राण। जो प्राण की बात करेंगे तो हमारा और सृष्टि का चलाने वाला आधार स्तंभ ही प्राण वायु है, प्राण है। इसी को ही हम मातरिश्वा बोलेंगे। ऐसा एक अर्थ मातरिश्वा का नहीं है। इसके अर्थ में जो हम यूज करें सोचेंगे तो प्राण माने मातरिश्वा, जो सृष्टि को चलाता है, जो सृष्टि का उत्पादन करता है, उत्पन्न करता है सृष्टि को, जिसको हम मातरिश्वा बोलते हैं। जो सृष्टि को धारण भी करता है इसको हम विधारयतु भी बोलते हैं। विधारयत्रु। मातरिश्वा का कितना अर्थ है हम निकाल रहे हैं। मातरिश्वा का एक अर्थ है प्राण। ये प्राण ही सारी सृष्टि को धारण करता है, इसीलिए हम इसको विधारयत्रु भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है जैसे एक कॉटन का सूत्र आता है, धक्का आता है, वो सूत्र सारे मोती के दाने को पकड़ कर रखते हैं और माला बनाते, बिखरने नहीं देते, जिसमें संवादितता खड़ी करता है। मातरिश्वा सिर्फ धारण करता नहीं है, इस सारी सृष्टि को संवादित रखता है, सूत्र में बांध के रखता है, सूत्र में बांध के रखता है। इसीलिए मातरिश्वा को और एक नाम भी बोला जाता है, सूत्रात्मा। सूत्रात्मा। प्राण माने हम कुछ संदर्भित समझ लेते हैं, पंच प्राण में से प्राण वायु ऐसा हम सोच लेते हैं, तो ऐसा लिमिट नहीं है। सारी सृष्टि को धारण करने वाला है, सारी सृष्टि को बांधने वाला है, सारी सृष्टि का सर्जक भी है वो, इसीलिए उसको ब्रह्मा भी बोले जाते हैं। इसका हम विकल्प शब्द ढूंढ रहे हैं मातरिश्वा का। सारी सृष्टि का नियंत्रण भी वो करता है, इसीलिए उसको नियंता भी बोलते हैं। सर्जक भी बोल सकते हैं उसको, नियंता भी बोल सकते हैं उसको। और ये सब को निकाल के सबका सृष्टि का वो गर्भ है, इसीलिए इसको हिरण्यगर्भ भी बोल सकते हैं। आपका अर्थ में लेंगे तो जिसको
इस सृष्टि का जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर गॉड भी बोल सकते हैं। ये शब्द है मातरिश्वा का। तस्मिन नपो मातरिश्वा दधाति, ये अर्थ है मातरिश्वा का। चैतन्य स्वरूप आत्मा, नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा तत्व को होने से मातरिश्वा माने ये सब मातरिश्वा में आ गया। वो क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? इसका आगे एक शब्द है अपह दधाति। अपह का अर्थ होता है कर्मों। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि उपनिषदी डिक्शनरी कुछ अलग है। दुनिया की सारी डिक्शनरी आप ढूंढ डालेंगे, फिर भी अपा का मतलब आपको नहीं मिलेगा इसके डिक्शनरी उसके। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि मंत्र विभाग में आए हुए उपनिषद में कोई स्टोरी नहीं है। समझना हमें बहुत कठिन पड़ता है, और समझना कठिन इसलिए पड़ता है क्योंकि उसके जो टर्मिनोलॉजी हो वो पहले समझनी पड़ती है। अपा माने कर्मो, पकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ये, प्रकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ये, नित्य बहुवचन में ही आता है। अपा माने कर्मो, कर्म नहीं कर्मो। आप बोलेंगे कि अपह यानी कर्म क्या? अपह का वैसे अर्थ निकालेंगे डिक्शनरी में तो निकलता है जल। अपह का वैसे अर्थ निकालेंगे तो निकलता है जल। जल माने प्रवाहिता। प्रवाही का सूचक शब्द है अपह, और प्रवाही सूचक शब्द है कर्म। बहता रहता है, करते रहते हैं, फल मिलते रहते हैं, जीवन बहता रहता है। अपह का सीधा अर्थ निकालेंगे तो जल होता है। जल प्रवाहिता का सूचिक शब्द है, प्रवाहिता कर्म के सूचित शब्द है। वैसे अर्थ एक निकालेंगे तो अपह का अर्थ निकलता है कर्मो, क्योंकि वो नित्य बहुवचन में ही रहता है। जैसे हमारे वेदोक्त यज्ञ यागादि होते हैं, उसमें आहुति आती है। आहुति कर्मों का सूचित शब्द है, मगर आहुति ज्यादातर प्रवाहित चीजों से ही दी जाती है। बहुत सारे चीज प्रवाहित के छोटे भी होते हैं, मगर सबसे ज्यादा तो प्रवाहित चीज होती है। जैसे जल, इसे आहुति देते हैं। दूध, दही, घी, सोमरस से भी आहुति देते हैं। ये सब प्रवाही चीज है। आहुति का हम अर्थ निकालेंगे तो कर्मों के लिए ही आहुति होती करते हैं हम। वेद यज्ञ यागादि में प्रवाहिता की आहुति होती है, और प्रवाहिता कर्मों के सूचित अर्थ में दी जाती है। इसीलिए प्रवाहिता कर्मों को निर्दिष्ट करती है। इसीलिए अपह मतलब कर्मों, ये अर्थ हम निकालेंगे। कर्म करने के लिए सब प्राणी में, सब सारी सृष्टि में शक्ति चाहिए, वीर्य चाहिए। शक्ति और वीर्य हमें प्राण से ही मिलती है। देखो कैसे अनुसंधान आता है। अपह का मतलब कर्म निकालते हैं। कर्म करने के लिए हमें शक्ति चाहिए। शक्ति हमें प्राण से ही मिलती है। शक्ति हमें मातरिश्वा से ही मिलती है, क्योंकि मातरिश्वा का अर्थ निकाला है हमने प्राण। प्राण से ही मिलती है। सारी सृष्टि में जितनी चेष्टा होती है वो सब चेष्टा से कर्म होते हैं, और चेष्टा करने के लिए हमें मातरिश्वा की आवश्यकता होती है। मातरिश्वा के बगैर हम चेष्टा नहीं कर पाते हैं। आप बोलेंगे कि चेष्टा क्या है? इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का त्याग वो करने के लिए जो होता है, इसको हम चेष्टा बोलते हैं। और चेष्टा के बाद ही कर्म आता है। मगर चेष्टा करने के लिए हमें शक्ति चाहिए, वीर्य चाहिए, और शक्ति और वीर्य हमें मातरिश्वा से मिलता है। मगर ये सीधा अर्थ निकलता है कि तस्मिन् नपो मातरिश्वा, नित्य चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व का होने से ही मातरिश्वा कर्मो,
फिर क्या करते हैं? दधाती। दधाती का मतलब होता है विभाजन करते हैं। दधाती का मतलब होता है वहेंचते हैं। दधाती का मतलब होता है नियंत्रित करते हैं। दधाती का मतलब होता है सौंपते हैं। इसका संपूर्ण अर्थ एक निकालेंगे, तस्मिन् मातरिश्वा अपो दधाति, तस्मिन् मातरिश्वा अपः दधाति, तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति। इसका जो एक अर्थ निकालेंगे तो सिंपल अर्थ ऐसा निकलता है, नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा तत्व को का होने से ही मातरिश्वा सारी सृष्टि में और प्राणी मात्र में कर्मों का विभाजन करते हैं। आत्मा तत्व की सन्निधि से मातरिश्वा कर्म विभाजित करते हैं। नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा तत्व का होने से ही मातरिश्वा सारी सृष्टि में कर्मों का विभाजन करते हैं, कर्मों को धारण करवाते हैं, कर्म को सौंपते हैं, कर्म का वहचनी करते हैं, कर्म का नियंत्रण करते हैं। वो सब शब्द हम दधाते के मतलब अर्थ में यूज कर सकते हैं, बता सकते हैं। तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति, ये छठा लक्षण है आत्म तत्व का। कहां है आत्म तत्व? सारी सृष्टि में जो भी कर्म कर रहे हैं वो सब कर्म के पीछे चेष्टा है, और सबकी जो चेष्टा है वो चेष्टा के पीछे शक्ति है, वीर्य है। वो सबके पास जो शक्ति है उसका मतलब है प्राण चाहिए। प्राण माने मातरिश्वा चाहिए। ये सारे काम मातरिश्वा कर सकता है, इसका मतलब इसके पीछे नित्य चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व है ही। ये एक अर्थ निकलता है। बहुत सोचने जैसी बात है। ये आत्मा तत्व का होने से ही मातरिश्वा कर्मों का विभाजन करते हैं। यहां एक शंका कई लोग खड़ी करते हैं कि आप बोल रहे हैं कि मातरिश्वा कर्मों का विभाजन कर रहे हैं और मातरिश्वा का आधार है आत्म तत्व, तो डायरेक्ट क्यों नहीं बोल देते कि आत्म तत्व सारी सृष्टि के कर्मों का विभाजन करते हैं? ऐसा डायरेक्ट क्यों नहीं बोलते? नहीं बोलते हैं क्योंकि आत्म तत्व अविकारी है, बदलने वाला नहीं है, एकम है, गति वाला है, फिर भी वो करता नहीं है, अकर्ता है। आत्म तत्व के आधार से मातरिश्वा सारी सृष्टि के कर्ता का आधार बनता है, मगर मातरिश्वा का आधार भी आत्म तत्व ही है। आत्म तत्व ही डायरेक्ट आत्म तत्व करता नहीं है। फिर भी हम सोचेंगे कि सृष्टि में जितने भी कर्म हो रहे हैं वो सब कर्म के पीछे आत्म तत्व तो है ही। कुछ ना करने के बाद भी आत्म तत्व सब में कर्म करने की शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए योग वासिष्ठ में वशिष्ठ भगवान ने आत्म तत्व को महाकर्ता बोला है। कुछ भी करता नहीं है, फिर भी वो महाकर्ता है, अभिकारी है, अकर्ता है। सब कुछ आत्मा से ही होता है, फिर भी आत्मा अकर्ता है, महाकर्ता है। दूसरी भी एक शंका हमें खड़ी करते हैं कि आत्मा तत्व उसका आधार है सबका, तो मातरिश्वा दधाती माने क्या? मातरिश्वा क्या करते हैं सबको? क्यों नहीं करते? सबका कर्तव्य निश्चित करना मातरिश्वा का काम है, हिरण्यगर्भ का काम है, ब्रह्मा का काम है। जो हम सब चीज समझ सके वो नियंता का काम है। सबको कर्म के लिए प्रवृत्त करना वो भी मातरिश्वा का काम है। ऐसा नहीं है। नियंत्रण करना, प्रवृत्त करना, सबको देना, सबको सौंपना, सबको धारण करवाना वो मातरिश्वा का काम है। नहीं समझ में आया? हम समझेंगे कि ये जो सारी सृष्टि हमें दिखाई दे रही, क्या सबका काम है इसमें? हाँ,
ये सृष्टि में जितना भी जड़ और चेतन दिखाई दे रहा है वो सबको कर्तव्य निश्चित करते ही मातृ ईश्वर ने इस सृष्टि में भेजा है। सबका कर्तव्य निश्चित है। आप बोल रहे हैं कि मैं 80 साल का हूं, 80 साल में इसको तो यहां से कभी भी हिलते हुए नहीं दिखा है, फिर भी सृष्टि में इसका काम है और इसका कोई निश्चित कर्तव्य है, वो मातृ ईश्वर ने निश्चित करके इसको यहां भेजा है सृष्टि में। हमें समझना चाहिए। एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि कोई यंत्र बनाने वाला यंत्र मानो, यंत्र बनाने वाला यानी उन्होंने सोचा हमें चलने के लिए कार बना दी। हमने कार खरीद ली 15 लाख रुपए में, कार खरीद कर हम चलने लगे। कितने पार्ट्स होते हैं कार में, सोचो कितने पार्ट होते। चलने वाली कार में कई सारे इतने पार्ट होते हैं, कई सारे। करीबन चलने एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने वाली कार में 90% पार्ट ऐसे होते हैं जो चलते नहीं है। सोचो चलते हैं क्या? 40% तो कार में नट बोल्ट लगाए हुए, चलते हैं क्या कार नट बोल्ट? चलने वाला सिर्फ 4 व्हील है कार में, हर रोज घूमता है, हर रोज स्टीयरिंग थोड़ा बहुत घूमता है। पेट्रोल डीजल का वो दिखाने वाला इंडिकेशन में जो आता है वो थोड़ा बहुत घूमता है। क्या चलता है कार में 90% पार्ट यंत्र मानव ने ऐसा बनाया है कि जो चलते नहीं है। चलने वाली कार में इस सृष्टि में मातृ ईश्वर ने इतने ऐसे कितने सारे पार्ट ऐसे बनाए, वो चलते नहीं है, गतिशील नहीं दिखा, फिर भी इस सृष्टि में इसका बहुत सारा महत्व है। वो उसके बगैर वो सृष्टि नहीं चल सकते। ये कार में यंत्र मानव ने एक भी ऐसी चीज नहीं बनाई है जो काम की नहीं है। सोच लो, आप 15 लाख की कार लेके घर पे आते हैं तो एक भी कार में चीज ऐसी है, ढूंढो ना, आज से ढूंढो, कि जो काम की नहीं है और कंपनी ने बैठा दी है। ऐसी चीज है क्या? बैठा ये तो काम की तो है ही। इस सृष्टि में जो भी दिखाई दे रहा है वो मातृ ईश्वर ने ही बनाया हुआ है, मातृ ईश्वर ने ही भेजा हुआ है। इसका कर्तव्य ही मातृ ईश्वर ने ही सूचित किया हुआ है। और ये सारी सृष्टि को संवादितता से चलाने के लिए ही हमको न दिखाई देने वाली, हमको न काम में आने वाली चीज को भी मातृ ईश्वर ने बनाई आत्मा के आधार से। एक बार कार चलाने वाला कार में बैठकर उन्होंने सोचा कि बहुत सारी चीज कार में है। ब्रेक पैडल है, हाइड्रोलिक पैडल है, स्टीयरिंग है, पिस्टन है, साइड ग्लास है, हेडलाइट है, पार्किंग लाइट है, हुड है, सीट है बैठने की, सीट बेल्ट है, बैक सीट है, डेकी है, बहुत सारी चीजों गिनेंगे तो लाखों से भी ज्यादा चीज कार में फिट की हुई है। मगर एक भी चीज ऐसी फिट की है क्या कि जो कार में काम की नहीं है? सब काम की है। एक बार कार चलाने वाला एक दिन सोच रहा था, सृष्टि में रहने वाला एक दिन सोच रहा था कि ये पेड़ पौधे यहां से हिलते ही नहीं है, इसका क्या काम है? काट दो। ये गाय माता का हमें क्या काम है? कम दूध देती है, हमें नहीं रखनी चाहिए, इसको कटल खाने भेज दो। कितने ऑप्शन बिगाड़ दिए सारी सृष्टि के। इसलिए हमने चेष्टा की बात की है। जिसके लिए वो इष्ट है इसको प्रवृत्त करने के लिए, जो अनिष्ट है इसको नष्ट करने के लिए। कार बनाइए तो कार में हर एक पार्ट काम के है, ऐसा नहीं है। कार में हर एक पार्ट काम के है, न काम के एक भी पार्ट कार में रखा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जो पार्ट रखे हैं वो सबका कर्तव्य निश्चित है, और निश्चित किया हुआ कर्तव्य ही सब पार्ट को निभाना है, तभी कार सही माने में 15-20 साल सही ढंग से चल पाती है। एयर क्लीनर जहां रखते हैं वो टंकी में इंजन को ठंडा करने के लिए कूलिंग वाटर ही रहता है, और पिस्टन को आगे पीछे की ताकत देने वाला
जो टंकी होती है उसमें पेट्रोल ही रहता है। यदि पेट्रोल को ऐसा लगा कि मुझे तो एयर क्लीनर और एयर कूलर वाली टंकी में जाना है, कूलिंग वाटर वाली टंकी में जाना है, और कूलिंग वाटर को ऐसा लगा कि मुझे पेट्रोल की टंकी में जाना है, तो कार चलेगी क्या? जो अनिष्ट है वो नहीं करना है, जो इष्ट है वही करना है। और मातृ ईश्वर ने सारी सृष्टि में जितने भी पार्थ बनाए वो काम के हैं, जितने भी पार्थ बनाए उनके कर्तव्य निश्चित है। और पार्थ जो कर्तव्य निश्चित नहीं है वो करते हैं, तभी सृष्टि डिस्टर्ब होती है। इसी को ही प्रलय बोलते हैं, इसी को ही महेश का काम बोलते हैं, इसी को ही डिस्ट्रॉयर बोलते हैं। यदि हो गया तो डिस्ट्रॉय भी माता ईश्वर को करना पड़ेगा। उपनिषद बहुत ऊंचे बहुत हाइट वाली सोच हमें बता रही, हाइट वाली सोच। हमने पहले सर्जक की कुछ बात की थी। परमात्मा, ब्रह्मा, मानस पुत्र और सारी सृष्टि संसार खड़ा हुआ। यहां उसको ब्रह्म भी बोल सकते हैं। यहां से कर्ता शुरू होता है, ये मातरिश्वा है, मगर ये डायरेक्ट करता नहीं है। यहां से ये करता है मगर ये इसके बगैर नहीं है। तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति, ये बात समझाने के लिए छठा लक्षण उपनिषद ने हमें बताया है। एक भी चीज, सोचो ये कार बनाई, एक भी चीज काम की नहीं है ऐसा नहीं है, और सब चीज का कर्तव्य निश्चित है, मगर कार में कोई चीज अपने करने का कर्तव्य मातरिश्वा ने जो बताया है इससे उल्टा करने लगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। एक बार सृष्टि में एक इंसान ने एक कार को देखी 15 लाख की, वो कार का घूमता हुआ पहिया देखा, वो पहिए के ऊपर 4 नट लगाए हुए थे। वो नट के साथ वो इंसान संवाद करने लगा, और उन्होंने वो नट को बोला कि भाई तू कैसा हरामी है, अरे तू कब कितने सालों से देख रहा हो, 10-15 साल से तो तू एक ही जगह पे खड़ा है, और तू जो जगह पे खड़ा है तू कभी व्हील से सीख, ये गाड़ी के पहिए से सीख, कितना घूमता है, करीबन 3-4 लाख किलोमीटर घूम चुका है, फिर भी तू 1 इंच भी हिला नहीं है यहां से, जहां बैठा है वहां से। मगर जो कार बनाई वो मातरिश्वा ने नट को बोला था कि आपको हिलने का नहीं है, किसी ने बताया कि आपको हिलना चाहिए, तो वो बोल रहे हैं। कई लोग हमें शास्त्रों बता रहे हैं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो कई लोग बोलते हैं खाना चाहिए, नहीं तो सृष्टि में एक सारे मछली कितनी खड़ी हो जाएगी दरिया में, हम नहीं खाएंगे तो। अरे इसके लिए नियंत्रण मातरिश्वा का है, हम चिंता मत कीजिए। वो नट को उन्होंने बोला, एक दिन नट को ऐसा लगा कि इनकी बात भी सोचने जैसी, दूसरे दिन लगा कि वो कुछ करने लगा, हिलने की कोशिश करने लगा, तीसरे दिन थोड़ा हिला, चौथे दिन थोड़ा हिला, 5वें दिन व्हील की तरह वो उल्टा घूमने लगा और बाहर निकल गया। क्या हुआ बोलो? कार चलेगी क्या? चलती हुई कार का पहिया बाहर निकल गया, एक्सीडेंट हो गया, अंदर बैठने वाले भी मर गए। इस सृष्टि को एक कार ही समझ लो, कार बनाने वाली कंपनी माने मातरिश्वा ही समझ लो। मातरिश्वा ने सारी सृष्टि कार में जो पार्ट बनाए हैं वो सब पार्ट का एक कर्तव्य निश्चित किया है। इसी को ही हम बोलते हैं तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति, निश्चित किया हुआ कर्म। कार जैसे चलते हैं, मगर इस सृष्टि में कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम ही कर्म कर रहे हैं और हमारे कर्म से ही सृष्टि चल रही है। इसको अभिमान खड़ा हो जाता है। तभी उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद हमें बता रहा है कि अभिमान मत कर,
तू खुद कर्म नहीं कर सकता है। कर्म करने के लिए शक्ति, चेष्टा चाहिए, और चेष्टा करने के लिए शक्ति चाहिए, और शक्ति प्राण से मिलती है, मातृश्वा से मिलती है। मातृश्वा तक भी अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मातृश्वा भी शक्ति नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा से लेते हैं। मगर इसका ये एक मतलब हो जाता है कि हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, हमें नहीं, सृष्टि में भी किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए। पवन भी दौड़ता है तो मातृश्वा से दौड़ता है, ये सूर्य भी निकलता है नियमित रूप से और जाता है तो मातृश्वा से जाता है, अग्नि जलती है तो मातृश्वा से जलता है, बारिश आती है तो मातृश्वा से आती है। इस सृष्टि के आध्यात्मिक प्राण और अधिदैविक प्राण है। आध्यात्मिक प्राण से हमारा शरीर चलता है, तो अधिदैविक प्राण से ये सारी सृष्टि चलती है, सारी सृष्टि चलती है। समुद्र बहता है तो मातृश्वा से बहता है, काल चलता है तो मातृश्वा से चलता है। एक बीच ये पृथ्वी भी चल रही है तो मातृश्वा से चल रही है। एक भी चीज सृष्टि में ऐसी नहीं है जो मातृश्वा से बगैर चल सके। हम क्या झाड़ के पत्ते हैं। अभिमान नहीं करना चाहिए कर्म का। कैसे चलाता है मातृश्वा? डर से चलाता है, भय से चलाता है, भय दिखाता है, क्योंकि शास्त्रों में बताया है महद भयम व्रजेत उद्यंत्यम। मातृश्वा कैसा खड़ा है? वज्र लेके खड़ा है, उसको देखते ही काम करने लगते हैं सब। ऐसे नहीं करते हैं तो मातृश्वा इसके प्रति ध्यान नहीं देता है, तो इसके प्रति, मातृश्वा के प्रति ध्यान जाए ऐसा कुछ मातृश्वा कर देते हैं, फिर डर से चलते हैं। ऐसे भी नहीं करते और ध्यान नहीं देते तो उसका वज्र हाथ में खड़ा है, देख के चलते हैं। कभी उन्होंने लगाने की कोशिश की, लगाते नहीं है, कभी कोशिश की तो सारी सृष्टि उलट सुलट हो जाती है। लगा दिया तो क्या होता है देखो। जैसे पवन को कभी रुकने की इच्छा नहीं होती है क्या? होती है ना, फिर भी चलता रहता है। मातृश्वा का भाई। सूर्य को कभी छुट्टी नहीं चाहिए क्या? फिर भी नहीं लेता है, मातृश्वा का भाई। वक्त होता है तभी बारिश आती आ ही जाती है, मातृश्वा का भाई। अग्नि जलाती ही है, कभी अग्नि को बर्फ बनने की इच्छा नहीं होती है क्या? मातृश्वा का भाई। सब भाई से चल रहा है। मगर सबको ऐसा सोचना चाहिए कि कर्म मैं ही करता हूं, मेरी शक्ति से ही करता हूं, मातृश्वा से ताकत से करता हूं, और मातृश्वा आत्म तत्व से उसका आधार लेता है। इसका सारांश करेंगे तो इतना ही है, मातृश्वा ही सर्व कर्मों को धारण करता है, नियंत्रित करता है, सौंपता है, विभाजन करता है, और मातृश्वा आत्मा के आधार लेकर ही ये सब करता है। माने हमें उपनिषद के ये मंत्र के लक्षण से सोचना चाहिए कि सभी कर्मों का आधार आत्मा ही है। हम जो कर रहे हैं सभी कर्मों के अंदर प्राधान्य तो आत्म तत्व का ही है। अने जदे कम मनसो जवियो नैन देवम आपनुवन पूर्वमर्षात् तद्धावतोऽन्यन अत्येति तिष्ठत् तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। बहुत सुंदर बात बताई है। सिर्फ उपनिषद चिंतन में हम तो सोचने जैसी बात बता देते हैं, बाकी इसमें तो सोचना बहुत सारा कुछ होता है आत्मा के लक्षण के बारे में। और भी इसके बारे में ईशावास्य उपनिषद हमें कुछ बता रहा है 5वें मंत्र में। आने वाले बुधवार को आएंगे, हम 5वें मंत्र के बारे में सोचेंगे। जय श्री कृष्ण।